आज भी पीएसएल में डबल हेडर जा रहा है। इस टाइम पेशावर और लाहौर का मैच जारी है और लाहौर ने पहले टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और इस टाइम पेशावर जो है बैटिंग कर रहा है। और आज मजे की बात यह कि आज भी पार्टनरशिप जारी है मेंडिस की और बाबर आजम की, हुमा के फेवरेट प्लेयर बाबर आजम। और आज भी हुमा, क्या कहती हैं आप, आपको लगता है कि बाबर आजम साथ में आज भी 50 कर पाएगा? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको स्विच नहीं था हो रहा, इसलिए मैं अभी तक तारुफ करवा नहीं थी पा रही आपकी। लेकिन हुमा, एक सेकंड, बाबर के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन हमें साथ में ज्वाइन किया है शान राणा ने। वेलकम सर। जी, क्या हाल आपके? बेहतरीन सर, हम बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बताएं सर, इस टाइम पीएसएल में आज भी डबल हेडर और लाहौर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का मैच जारी है और बाबर आजम के ऊपर बहुत तनकीद की जाती थी, लेकिन लास्ट 3 मैचेस से हम देख रहे हैं कि बाबर आजम कदरे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि बाबर आजम की फॉर्म, जो एक बैड पैच था वो खत्म हो गया, एक अच्छा टाइम आ गया बाबर आजम का? देखिए मुकद्दस, बैड पैच जो होता है ना, बैड पैच बेसिकली जाता है आपका से कि आपसे इनिंग्स बिल्ड ना हो रही हो या आप बॉल को मिडल ना कर रहे हो। तो बाबर का बैड पैच नहीं है, बाबर को का फोकस का इश्यू है सिंस द लास्ट 2.5 years। नॉन क्रिकेटिंग रीजंस भी हैं, क्रिकेटिंग रीजंस भी हैं, लेकिन फॉर नाउ लास्ट 3-4 मैचेस से बाबर आजम लग रहा है कि मैन ऑन मिशन जरूर है। हालांकि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर उन्होंने काफी वो थोड़ा सा एग्रेसिवली भी जवाब दिया था जब उनको कंपेयर किया गया था इंडिया के। बिल्कुल, विराट कोहली के साथ बोला था, उनको कंपेयर किया गया था और कहा गया था वो मैच फिनिश करते, आप मैच फिनिश नहीं कर पाते। हाँ, तो उस पर बाबर कहते हैं मैंने मैच बहुत फिनिश किए हैं। आई वुड आल्सो वांट टू नो बाबर आजम ने कौन से इंटरनेशनल मैच ज्यादा फिनिश किए थे। लेकिन फॉर नाउ अगर आप पीएसएल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बाबर आजम जो है इन द लास्ट 3 मैचेस लगा है कि वो काफी पॉजिटिव एनर्जी के साथ और इंटेंट से खेल रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है मुकद्दस यहाँ पर कि बाबर आजम हम कहते हैं कि विक्ट्री में कंट्रीब्यूशन, तो विक्ट्री में कंट्रीब्यूशन जब मैच पे क्रंच सिचुएशन आए वहां बाबर को अपने आप को इस सिचुएशन से टीम को बाहर निकालना जरूर है। बिल्कुल। जब तक बात है कि आज के मैच की, लास्ट 5 मैचेस में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के 2023 से लेकर अब तक, तो उसमें पेशावर ज़ल्मी ने डोमिनेट किया है, 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। और लास्ट 3 मैचेस में पेशावर में 2 मैचेस जीते और 1 हारा है। सो अभी लाहौर कलंदर्स थोड़ा सा अपने ट्रैक से आउट मुझे लग रही है टीम फॉर नाउ। आपको पता है ड्यू टू XYZ रीजंस, इनिशियली जो है पहले सिक्योरिटी ब्रीच का इशू हो गया, फिर फखर का इशू हो गया, तो वो ट्रैक थोड़ा सा उनका आउट है। आज शाहीन ने बॉल तो अच्छी किए हैं, इट इज येट टू बी सीन कि आगे वो परफॉर्म कैसे करते हैं, बट बाबर फॉर नाउ इज गोइंग ग्रेट गन्स और साथ ही कुशाल मेंडिस भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे साथ ना बाबर के फैंस भी कुछ मौजूद है, जिनमें से एक मेरे साथ ही स्टूडियो में मौजूद है हुमा। ये बाबर की बहुत बड़ी फैन है, तो हमने इन्होंने बोला कि हमें बताएं, इन्होंने बोला कि नहीं बाबर ने बहुत सारे मैच फिनिश किए। हमने कहा बताएं कौन कौन से किए। 300 मैच के अंदर से ना बाबर आजम के, हुमा उस दिन आपने 3 मैच बताए थे कि 3 मैच बाबर आजम ने फिनिश करवाए हैं, तो आप क्या कहेंगे वो जो एक बुरा टाइम था वो बाबर का वाकई में खत्म हो गया और अब जो जिस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है बेहतर हो गई बाबर की? ज़शान ने बात की कि बॉल मिडिल नहीं हो रहा, बॉल मिडिल हो रहा है लेकिन बाबर उस तरह रन्स नहीं कर पा रहे हैं। एक सेकंड हुमा, हम बाबर के ऊपर बात कर रहे हैं सर। मैं आपको बताती चलूं कि बाबर आजम आउट हो चुके हैं 43 रन्स करके 40 बॉल्स के ऊपर, और उस्मा मीर ने उनको आउट कर दिया। अभी हम बात कर रहे थे बाबर आजम के ऊपर कि आज भी क्या अच्छा खेलेंगे, 50 कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए। 43 रन्स करके बाबर आउट हो चुके हैं। बिल्कुल, अगर हम 40 गेंदें खेली लेकिन 40, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही थी कि मेंडिस को देखें, वो भी कोई हार्ड हिटर नहीं है। अगर हम बात करते हैं ना कि बाबर भी नेचुरली हार्ड हिटर नहीं है, पावर हिटर नहीं है। वो आपको 40 गेंद पे 60 कर देंगे, 20 बॉलों पे 30-35 दे देंगे। इससे ज्यादा की उम्मीद है बाबर से ना रखें, क्योंकि जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है। अब बाबर को जिस तरह हमने उस दिन बात की, अब्दुल समद का जो कैमियो था 11 बॉल्स पे 40, उसने आके वो जो सब डॉट बॉल और वो जो सब था उसको कवर आउट कर दिया और एक अच्छा टोटल सेट कर दिया पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन अगर हम आज बात करते हैं, आज मुझे लगता है कि बाबर ने थोड़ी सी ओडीआई वाली इनिंग्स खेली है, क्योंकि मेंडिस की अगर आप बॉल्स देखें तो वो भी 42 और उसके ऊपर उन्होंने 65 रन किए हैं। तो यहाँ से अप्रोच जो है वो नजर आती है। लेकिन मिसबाह हक ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बात की कि बाबर अपनी जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है उसके ऊपर खेल रहे हैं। बाबर का वो जो हमने कहते हैं स्ट्राइक रेट की वजह से बाबर ने बहुत ज्यादा वो जो शॉट्स उनकी हिस्सा ही नहीं है गेम का, स्ट्रेंथ का, वो खेलना शुरू कर दी थी। और हमने देखा वर्ल्ड कप में कैसे अक्षर पटेल के साथ आउट हुए, आउट ऑफ नोवेयर। उनका बैट किधर था, बॉल किधर थी, कुछ समझ नहीं आया क्या खेलना चाह रहे थे और बोल्ड हो गए। तो मैं तो ये चाहूंगी कि बाबर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें,
जो उनको जो जिस चीज की वजह से आपने 12,000 रन अपने बनाए हैं, ठीक है, ये आसान बात नहीं होती है। प्लेयर में कुछ ना कुछ था तो उसने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। तो आई होप बाबर अपनी स्ट्रेंथ पे वापस आए और खेले। बिल्कुल, उम्मीद कर सकते हैं बाबर वापस आए अपनी फॉर्म में। लेकिन सर मुझे आप बताएं कि पेशावर इस टाइम बैटिंग कर रहा है, क्या टारगेट सेट कर पाएगा और आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लाहौर भी देखें तो एक अच्छी टीम, अच्छा मैच खेलती हुई आ रही है, तो आज कौन जीतेगा मैच? if the question was with me, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मैच में पेशावर को कम से कम 200 का टारगेट सेट करना है। इट अपीयर्स कि वो जो पिच है इस टाइम पे, क्योंकि अब सन धूप का टाइम है, पिच जो है हल्की सी ग्रिप कर, जिसकी वजह से जो है ना इनको देख के खेलना पड़ रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा जो है ना ऐड करना चाहता हूँ, जो अभी जो हुमा ने बात की है, आई नेवर सेड कि उसकी फॉर्म नहीं है, फॉर्म उसकी है, फोकस का उसका इशू है बाबर आजम का। प्लीज गिवन द फैक्ट कि ये पीएसएल होगी, ये कोई भी फ्रेंचाइज लीग होगी, वहां क्वालिटी ऑफ अटैक वैसा नहीं होता जैसे कि आपको इंटरनेशनल मैचेस में मिलता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं ना, उनको पावर हिटर होने की कोई उनकी कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इफ दे आर बैटर्स, गुड बैटर्स, वो गैप पूरी तलाश करते हैं, वो ग्राउंड स्ट्रोक से मार सकते हैं, सिचुएशन के मुताबिक भी खेल सकते हैं। बाबर से रिलेटेड मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी, वो चाहे 20 बॉलों पे 18 रन बनाए, वो विक्ट्री की तरफ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एज लॉन्ग एज दैट इज हैपनिंग, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विद व्हाट बाबर इज डूइंग। और बाबर ने बहुत कुछ अचीव किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इट्स अ टीम्स गेम। आप टीम की कंट्रीब्यूशन में, विक्ट्री में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। सर बाबर ओडीआई का प्लेयर है, इसको टी20 प्रेशराइज करके खिलाने ये ज्यादती नहीं बाबर के साथ? अब आप मुझे एक बात बताइए कि कोई प्लेयर को कोई बंदा प्रेशराइज कर सकता है? नहीं, लेकिन हमारे पास एक चॉइस भी तो है ना कि हम लोग खेले ना खेले, तो बाबर फिर क्यों चूज नहीं कर रहे? चूज देखिए, जब आपने ग्रेटनेस को अचीव करना होता है ना, आपने स्पेशलाइज करना होता है। टेस्ट क्रिकेट में हमेशा बंदा याद रखा है उस ग्लोरी की वजह से। आज तक लोग 36-34 साल हो गए हैं, आप में से दोनों में से कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा जब हमने वर्ल्ड कप जीता था। तो वो ओडीआई का वर्ल्ड कप आज भी याद रखा जाता है। टी20 वर्ल्ड कप को कौन कितने लोग याद रखते हैं? सो यू नीड टू पिक एंड चूज, आपका कोर फोर्टे क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है। बाबर के अंदर बहुत है ऑफर करने के लिए हमारी ओडीआई सेटअप में और टेस्ट टीम में। टी20 इंटरनेशनल्स को छोड़ के बाबर इज एन एक्सीलेंट प्लेयर, नथिंग रॉन्ग विद हिम, उसमें क्या बुराई है, सब बेहतर है उसके लड़के में, अच्छा खेलता है हमेशा। बिल्कुल। अच्छा सर, हमारे 2 टीम्स ऐड हुई थी, हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उन दोनों टीम्स को लेकर, लेकिन उन दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा अभी तक परफॉर्म नहीं किया। अभी रात में मैच था कोयटा वर्सेस रावलपिंडी का, तो हम लोग को उम्मीद थी कि शायद आज पिंडी का खाता खुल जाए, शायद आज का मैच पिंडी जीत जाए, लेकिन अगेन वही हुआ कि कोयटा जीत गया और रावलपिंडी नहीं जीता। लेकिन कोयटा भी कोई खास खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोयटा ने मेरे ख्याल से 4 खेले कि 5 खेले अभी तक मैच, जिसमें से जीते हैं 2 कल वाला मैच मिलाकर। तो आप क्या कहेंगे इन 2 नई टीम्स के बारे में कि बिल्कुल भी ये लोग अपना एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पा रहे? अब देखो, उसमें पता है बात क्या, मैं आप बताता हूँ, अगर आप एक टीम के मजमुआ इकट्ठा करना चाहते हैं ना, कि उसको भी ले लो उसको भी ले लो, टीम हमेशा स्ट्रेंथ मॉडल पे बनती है कि ओपनर्स की स्ट्रेंथ क्या है, मिडिल ऑर्डर क्या है, लो मिडिल ऑर्डर क्या है, बैटर्स कौन से हैं, गन फील्डर्स हैं भी कि नहीं है। आप उस कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करते हो। जब आपने हाश में और जल्दी में टीमें बनानी हो ना, फिर ऐसे ही होता है। हालांकि 2 ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजेस, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज सेटअप उनका अपना नहीं था, उन्होंने एकदम चीजें ली और एक्वायर कर लिया, तो इनकी परफॉर्मेंस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे। जरूरी नहीं कि आपने फॉरेन प्लेयर्स को खिलाना है, जो जरूरत हो या ना हो। अगर एक फॉरेन प्लेयर की मुझे जरूरत है, जो कि मैं बॉलर ढूंढ रहा हूँ और वो बैटर है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि टीम में इतने छोटे से टाइम में जेलिंग इन भी हो जाएगी, वो स्टॉर्म भी करेंगे और आगे से परफॉर्म भी करना शुरू कर देंगे। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन वन थिंग, हमारे पास जो भी फ्रेंचाइज हों, उनकी कैप्टन जो है ना, वो फ्यूचर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत होने चाहिए। पीएसएल का पर्पस था फ्यूचर प्लेयर्स को तलाश करना है लीडरशिप के हिसाब से, कि अपस्टेज करके लड़के कैसा परफॉर्म करते हैं। तो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हों, टी20 नेशनल टी20 के परफॉर्मर्स हों, या हमारे जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स हैं, उन्हीं को चूज करके एक आधा इंटरनेशनल प्लेयर डाल के आपको आगे बनाना है। बट आई एम नॉट ब्लेमिंग द फ्रेंचाइज ओनर्स, ये बहुत थोड़ा टाइम था उनके पास, इसलिए दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एज वेल। और कोयटा कैंडिडेट्स तो टॉप सीटर भी रही है हमेशा, लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। लेकिन इस वक्त तो टॉप 2 टीम्स मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जा रही हैं। लेकिन पीएसएल की एक बड़ी फनी चीज है, फर्स्ट लेग में जो टीम टॉप कर रही होती है ना, वो सेकंड लेग में जाकर डाउन होती है, सेकंड लेग में टीम्स ऊपर आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस।